हेलो दोस्तों, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आज की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होंगी। इसी वीडियो में आज हम भारतीय संविधान के कुछ अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में देखेंगे, जो एक भारतीय नागरिक होने के वास्ते भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। साथ में कंपटीशन में इससे प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को गारंटी दी गई है? ये एसएससी सीजीएल 2002 का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, या सी अनुच्छेद 21, या डी अनुच्छेद 22। आंसर है इसका ए अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता पूर्व अपने भाषण अभी विचारों को व्यक्त करने की गारंटी दी गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ये यूपीपीसीएस 2012 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 19I, या सी अनुच्छेद 14, या डी अनुच्छेद 25। आंसर है इसका बी 19I। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ये एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है। अनुच्छेद आंसर ऑप्शन है इसके ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 23, सी अनुच्छेद 24, या डी अनुच्छेद 14। तो आंसर है इसका सी अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? ये एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 32, या डी अनुच्छेद 29। डी अनुच्छेद 29। अगला क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ये एसएससी 2011 का क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 74, सी अनुच्छेद 61, या डी अनुच्छेद 54। आंसर है ए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति दी गई है कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ये एसएससी हायर सेकेंडरी परीक्षा 2014 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए अनुच्छेद 63, बी अनुच्छेद 74, सी अनुच्छेद 79, या डी अनुच्छेद 53। आंसर है इसका बी अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? ये सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए अनुच्छेद 82, बी अनुच्छेद 83, सी अनुच्छेद 85, या डी अनुच्छेद 81। आंसर है इसका सी अनुच्छेद 85 में दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के इस अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ये बीपीएससी 2013 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए अनुच्छेद 95, बी अनुच्छेद 356, या सी अनुच्छेद 365, या डी अनुच्छेद 85। आंसर है इसका डी अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? ये एसएससी सीजीएल 2014 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके ए अनुच्छेद 108, बी अनुच्छेद 110, सी अनुच्छेद 112, या डी अनुच्छेद 106। आंसर है इसका ए 108। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये CHSL 2016 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए अनुच्छेद 105, बी अनुच्छेद 108, या सी अनुच्छेद 110, या डी अनुच्छेद 85। बी 108 अनुच्छेद 108 में इस संयुक्त अधिवेशन के प्रावधान के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? ये एसएससी एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए अनुच्छेद 314, बी अनुच्छेद 311, या सी अनुच्छेद 312, या डी अनुच्छेद 314। आंसर है इसका अनुच्छेद सी 312।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया? ये एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए अनुच्छेद 312, बी अनुच्छेद 315, सी अनुच्छेद 310 या अनुच्छेद 311। आंसर है इसका 311। 311 में उनके लोक सेवकों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए है इसके ए अनुच्छेद 315, बी अनुच्छेद 310, सी अनुच्छेद 312 या डी अनुच्छेद 313। ऑप्शन है इसका ए 315। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ये यूपीआरओ या आरओ 2014 का क्वेश्चन है। और ऑप्शन है इसका एक अनुच्छेद 325, बी अनुच्छेद 320, सी अनुच्छेद 322 या डी अनुच्छेद 324। बी 320 में। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? ये एसएससी मल्टीटास्किंग 2014 का क्वेश्चन है। और ऑप्शन है इसका ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 18 या डी अनुच्छेद 23। सी अनुच्छेद 18 के तहत ये पुरस्कार दिए जाते हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है? ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। और विकल्प है इसके ए अनुच्छेद 324, बी अनुच्छेद 38 व 39 या सी अनुच्छेद 231 या डी अनुच्छेद 29 व 30। आंसर है इसका डी अनुच्छेद 29 व 30। अपनी संस्कृति और अपनी पसंद के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनको संचालित करने का अधिकार हमें भारतीय संविधान देता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ये एनडीए 2014 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके ए अनुच्छेद 350 ए, बी अनुच्छेद 351 या सी अनुच्छेद 349 या डी अनुच्छेद 35। आंसर है इसकी 350 ए। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ये एसएससी एमटीएस 2013 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए अनुच्छेद 41, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 48 क या डी अनुच्छेद 43 क। बी अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए अनुच्छेद 33 से लेकर 46 तक या बी अनुच्छेद 34 से लेकर 48 तक या डी अनुच्छेद सी अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक या डी अनुच्छेद 37 से लेकर 52 तक। आंसर है इसका सी अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद में वर्णित है? ये बीपीएससी बिहार पीसीए 2018 का क्वेश्चन है। अनुच्छेद है ऑप्शन है इसका ए अनुच्छेद 49, बी अनुच्छेद 51 या सी अनुच्छेद 31 या डी अनुच्छेद 39। डी अनुच्छेद 39 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ये एसएससी सीजीएल 2010 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 32 या डी अनुच्छेद 37। ए अनुच्छेद 41 में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? यह आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 51 ए या सी अनुच्छेद 29 बी या डी अनुच्छेद 39 सी। बी अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ये एसएससी 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए अनुच्छेद 52 ए, अनुच्छेद बी अनुच्छेद 50 ए या सी अनुच्छेद 51 ए या डी अनुच्छेद 49 ए।
आंसर है इसका सी 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ये SSC MTS 2008 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए अनुच्छेद 75 में, या बी अनुच्छेद 74 में, या सी अनुच्छेद 85 में, या डी अनुच्छेद 61। डी अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति महाभियोग चलाने के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया? ये SSC CGL 2016 का क्वेश्चन। ऑप्शन है इसका ए अनुच्छेद 63, बी अनुच्छेद 76, सी अनुच्छेद 52, या डी अनुच्छेद 53। आंसर है इसका ए अनुच्छेद 63। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? ये UPPCS 2015 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 74, या बी अनुच्छेद 75, या सी अनुच्छेद 76, या डी अनुच्छेद 73। बी अनुच्छेद 75 के अनुसार। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? ये HSCL का क्वेश्चन है, CSCL का, ये 2011 का है। और ऑप्शन दिए हैं इसमें एक अनुच्छेद 26, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 75, या डी अनुच्छेद 356। आंसर इसका सी अनुच्छेद 75 के अनुसार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? ये SSC CGL 2016 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए अनुच्छेद 326 में, या बी अनुच्छेद 320 में, या सी अनुच्छेद 322 में, या डी अनुच्छेद 324 में। डी अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान किए गए हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? ये BPSC 2019 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है अनुच्छेद ए अनुच्छेद 331, बी अनुच्छेद 221, या सी अनुच्छेद 121, या डी अनुच्छेद 139। ए अनुच्छेद 331 के अकॉर्डिंग। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ये हायर सेकेंडरी SSC 2012 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए अनुच्छेद 339, बी अनुच्छेद 338 व 38A में, या सी अनुच्छेद 337 में, या डी अनुच्छेद 334 में। आंसर है इसका बी 338 और 338A में। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? ये SSC CHSL 2016 का क्वेश्चन है। और ऑप्शन है इसका ए अनुच्छेद 346I, या बी अनुच्छेद 348I, या सी अनुच्छेद 343I, या डी अनुच्छेद 345I। आंसर है इसका सी 343I के अकॉर्डिंग। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? ये SSC CHS 2016 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए अनुच्छेद 352 के अनुसार, बी अनुच्छेद 371, या सी अनुच्छेद 324, या डी अनुच्छेद 343। आंसर है इसका डी अनुच्छेद 343 के। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? ये UPPCS 2014 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 351, या सी अनुच्छेद 330, या डी अनुच्छेद 336। आंसर है इसका 343 के अनुसार। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? ये CGPCS 2011 का क्वेश्चन है। और ऑप्शन है इसका ए अनुच्छेद 368, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 356, या डी अनुच्छेद 360। आंसर है इसका बी 352 के अनुसार। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ये CSC सिविल सर्विस 2012 का क्वेश्चन है। और ऑप्शन है इसका ए अनुच्छेद 359, बी अनुच्छेद 360, या सी अनुच्छेद 356, या डी अनुच्छेद 365। आंसर है इसका
356 के अकॉर्डिंग। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है? ये बीपीएससी 2016 का क्वेश्चन है और ऑप्शन है ए अनुच्छेद 355, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 356 या डी अनुच्छेद 360। डी 360 के अकॉर्डिंग वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। भारतीय संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? ये बीपीएससी 2000 का क्वेश्चन है और ऑप्शन है इसका ए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, या बी 398 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां, सी 378 अनुच्छेद व 7 अनुसूचियां, या डी 390 अनुच्छेद व 7 अनुसूचियां। आंसर है इसका ए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां? ये एसएससी 2014 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां, या बी 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, या सी 390 अनुच्छेद व 5 अनुसूचियां, या डी 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां। आंसर है इसका बी 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। 395 अनुच्छेद मूल रूप से हैं, इसके अलग अलग पार्टों की वजह से ये 448 अनुच्छेद बन गए हैं और 12 अनुसूचियां हैं। पहले मूल में 8 ही अनुसूचियां थी, उसके बाद 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जोड़ी गई। उसके अनुसार अनुच्छेद भी अलग अलग थे जो विभिन्न संशोधन बीच में हुए, तो उसमें अतिरिक्त अनुच्छेद या कुछ अतिरिक्त जानकारी और अलग प्रावधान जो किए गए हैं वो अलग अलग अनुच्छेदों में उसके पाठ के रूप में निर्देशित किए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? ये उत्तराखंड पीसीए 2016 का क्वेश्चन है। आंसर है ए अनुच्छेद 3 में, बी अनुच्छेद 4 में, या सी अनुच्छेद 1 में, या डी अनुच्छेद 2 में। आंसर है इसका सी अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ये एसएससी सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए परिसंघ, बी महासंघ, सी परिसंघ प्रबल एकात्म आधार के साथ, या डी राज्यों का संघ। आंसर है इसका डी राज्यों का संघ। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? ये यूपी लोअर 2015 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए अनुच्छेद 137 में, या बी अनुच्छेद 143 में, या सी अनुच्छेद 138 में, या डी अनुच्छेद 139 में। आंसर है इसका ए 137 के अनुसार। संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होंगी? ये उत्तराखंड लोअर 2011 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके अनुच्छेद ए अनुच्छेद 144 के अनुसार, बी अनुच्छेद 141, या सी अनुच्छेद 142, या डी अनुच्छेद 143। आंसर बी अनुच्छेद 141 के अनुसार। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया? ये एमपीपीसीएस 2010 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए अनुच्छेद 143, बी अनुच्छेद 231, या सी अनुच्छेद 233, या डी अनुच्छेद 131। आंसर है सी 233 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में उसमें प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? ये राजस्थान पीसीएस 2010 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए अनुच्छेद 245, बी अनुच्छेद 246, या सी अनुच्छेद 247, या डी अनुच्छेद 248। डी अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र के पास ही रखा गया है। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? ये एमपीपीसीएस 2008 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए अनुच्छेद 252 के अनुसार, बी अनुच्छेद 253, या सी अनुच्छेद 254, या डी अनुच्छेद 251। आंसर है इसका ए 252 के अनुसार भारत की संसद राज्यों के लिए कानून बना सकती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय
में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ये राजस्थान पीछे 2012 का है। और ऑप्शन ये है, ए अनुच्छेद 226, बी अनुच्छेद 249, सी अनुच्छेद 115 या डी अनुच्छेद 116। बी 249 के अनुसार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? यह आरआरबी गोरखपुर 2008 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है, ए अनुच्छेद 250, बी अनुच्छेद 252, सी अनुच्छेद 253 या डी अनुच्छेद 249। सी 253 के अनुसार। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? ये एसएससी मैट्रिक 2014 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए, संविधान का संशोधन करने की भारत संसद की शक्ति, बी वित्तीय आपात से, सी लोकसभा में अनुसूचित जाति या डी भारत संघ राज्यभाषा। आंसर है इसका ए, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन करने की भारत जो संसद की शक्ति के बारे में इसमें बताया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तक बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र व सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में भी किया है? ये बीपीएससी 2012 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका, ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356 या सी अनुच्छेद 360 या डी अनुच्छेद 370। 49 इसका आंसर है बी 356। अनुच्छेद 356 में राज्य में राज्यपाल शासन लगाने के बारे में है और इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग भी कह सकते हैं उसके। ये अधिकतर केंद्र सरकार के हाथ में होता है, तो वहाँ का जो राज्यपाल अपनी रिपोर्ट अगर दे कि शासन व्यवस्था नहीं चलाई जा रही है या फिर वहाँ पर बहुमत का नेता दल किसी के पास भी बहुमत नहीं है, तो वहाँ पर 300 संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार वहाँ पर राष्ट्रपति या राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। कुछ राज्यों में राज्यपाल के बारे में, जैसे जम्मू में 356 के राज्यपाल शासन होता है और वैसे राष्ट्रपति शासन होता है, लेकिन वो राज्यपाल उस समय की सभी शक्तियां राज्यपाल के हाथ में आ जाती हैं। तो इसका सत्तारूढ़ जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल होगी वो अपने स्वार्थ के लिए इसका प्रयोग करता ही है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई? एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका, ए अनुच्छेद 364, बी अनुच्छेद 368 या सी अनुच्छेद 370 या डी अनुच्छेद 377। आंसर है इसका सी 370। 370 अब तो हटा दिया गया है, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की स्थिति प्रदान करता था। अब वर्तमान में 370 अनुच्छेद जो है वो जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है और अभी जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। अब 370 है कि कोई स्थिति नहीं है। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? ये यूपी पीछे 2016 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका, ए अनुच्छेद 330, बी अनुच्छेद 331, सी अनुच्छेद 352 या डी अनुच्छेद 333। आंसर है इसका डी 333। 333 के अनुसार राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को प्रावधान किया गया है। राज्यों में आंग्ल भारतीय समुदाय की अगर प्रतिनिधित्व ना हो तो वहाँ से किसी व्यक्ति को वहाँ पर निर्वाचित किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे भारतीय संविधान या भारतीय पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण संविधान अनुच्छेदों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और आशा करूँगा ये आपकी तैयारी में हेल्पफुल साबित होंगे। तो ये अनुच्छेदों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और अगर जब पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।